हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 8.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 6। कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD, यहाँ देख रहे हैं ना, समांतर चतुर्भुज है ये आपका ABCD का विकर्ण AC जो है ना, एंगल A को समद्विभाजित करता है। ये जो आप विकर्ण AC जो देख रहे हैं, एंगल A को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांटता है। क्या कह रहा है, दर्शाइए कि यह एंगल सी को भी समद्विभाजित करता है, यानी कि ये जो विकर्ण आपका AC है, एंगल सी को भी दो बराबर भागों में बांटता है। और यह भी हमें दिखाना है कि ABCD आपका समचतुर्भुज है। चलिए हम लोग इसको साबित करके दिखाते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में दिया है हमारे पास कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि विकर्ण AC जो है ना, एंगल A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पहले नंबर में कह रहा है कि जो आपका विकर्ण है ना AC, विकर्ण AC जो है एंगल C को भी समद्विभाजित करता है। ये हमें साबित करना है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, और दूसरे में क्या कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ये दिखाना है। चलिए, अच्छा, समचतुर्भुज दिखाने के लिए मुझे कोई समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज कब हो जाएगा? जब उसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो अब इसका प्रमाण देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कह रहा है कि आपका जो विकर्ण AC जो है ना, एंगल A को समद्विभाजित करता है। यह दिया हुआ है, समद्विभाजित करता है, यह हमारे पास दिया हुआ है। तो जब एंगल A को समद्विभाजित करता है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल BAC बराबर में एंगल DAC। यह BAC और यह DAC दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये AC जो है एंगल A को समद्विभाजित करता है। चलिए, अब चूंकि ये आपका समांतर चतुर्भुज भी कह रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल DAC, सॉरी, एंगल DAC, एंगल DAC, एंगल DAC यह एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा ना, एंगल BCA के बराबर हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से। समझे ना, एकांतर अंतःकोण का ये युग्म है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखो, यह इसके समांतर होगा और ये तिर्यक रेखा होगी, तो यह वाला कोण इस कोण के नहीं बराबर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल, कौन सा एंगल ले लेते हैं, यह BAC की बात करें, BAC की बात करें, यह वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, एंगल इसके DCA के, एंगल DCA के हो जाएगा बराबर। ये भी आपका एकांतर अंतःकोण का ही युग्म दिख रहा है। तो ये आपका BAC बराबर हो गया DCA के, एकांतर अंतःकोण का युग्म है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह और यह दोनों आपस में बराबर है। कौन कौन से? DAC और ये BAC आपस में बराबर है, तो इसलिए ये दोनों भी तो बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल BCA बराबर में एंगल DCA। तो ध्यान से देखो, BCA और ये DCA बराबर हो गए, इसका मतलब कि ये AC एंगल C को भी समद्विभाजित करता है। अतः विकर्ण AC एंगल C को भी समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये हमने दिखा दिया। चलिए अब समझिए। अब मैं अगर यहाँ पे ऊपर क्या कर लेता हूँ, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो और इसको समीकरण 3 मान लो। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3 से
देख लो, हमें समीकरण 1 में यह इसके बराबर है, समीकरण 2 में यह इसके बराबर है और समीकरण 3 में यह इसके बराबर है। तो ये चारों आपके एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल BAC बराबर एंगल BCA बराबर एंगल DAC बराबर एंगल DCA। देखो, यह वाला इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, चारों एक दूसरे के बराबर हो गए। अच्छा, जब यह कोण इस कोण के बराबर हो गया तो यह दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, और जब यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा तो यह दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी ना जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दोनों से हम लोग लिख देंगे यहाँ पर AB बराबर BC, और इन दोनों से लिख सकते हैं AD बराबर CD, AD CD के बराबर। क्यों? तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ ध्यान से, यह इसके बराबर हो गया, यह इसके बराबर हो गया, और चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, यानी कि AB बराबर हो जाएगा CD और BC बराबर हो जाएगा AD। ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि AB BC के बराबर यहाँ से है और यह AB CD के बराबर भी है। ठीक है। अच्छा, BC AD के बराबर यहाँ से दिखाए हैं। ठीक है। और यहाँ से यह आपका BC जो है AB के बराबर है, और फिर हम देख रहे हैं AD CD के बराबर हो जा रहा है, यहाँ से AD CD के बराबर है और AD BC के भी बराबर। तो इन सब से क्या हमें पता चले, चारों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू में AD। अतः ABCD एक सम चतुर्भुज है, हमने यह दिखा दिया। ABCD क्या है आपका? सम चतुर्भुज है, हमने साबित करके यह दिखा दिया। तो यहाँ पे ये पहला वाला साबित हुआ है, यहाँ पे ये दूसरा वाला साबित हो गया। समझ गए ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर